जम्मू कश्मीर में मशहूर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम में मंगलवार दोपहर को बड़ा टेरर अटैक हो गया। यहां आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जो सेना और पुलिस जैसी वर्दी में थे। सभी के पास AK-47 और अन्य हथियार भी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से खबर पड़े जाने तक 26 लोगों की मौत बताई जा रही है। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले के तुरंत बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, IB चीफ, CRPF और BSF DG आर्मी के टॉप अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस हाई लेवल मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उनके अलावा अन्य तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ और अन्य आला अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय, आर्मी, BSF, CRPF और IB अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया है। पूरे इलाके में 15 मुख्य पॉइंट से घेराबंदी की गई है। आतंकवादियों की तलाश में खोजी कुत्ते, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में CRPF, BSF और आर्मी समेत जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा टेरर ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन जांच की जा रही है इसके पीछे TRF ही है या फिर लश्कर या कोई और। TRF ने एक पेज के अपने संदेश में ये भी लिखा है कि जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसाया जा रहा है। यहाँ अवैध रूप से बसने की कोशिश करने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ ऐसे ही हिंसा की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिस जगह यह हमला हुआ वहाँ सड़क मार्ग नहीं है, वहाँ पैदल और खच्चरों से ही आया जाया जा सकता है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बैसरन घाटी के पास ऊंचाई पर हुआ है। टूरिस्टों पर यह आतंकी हमला मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसरन इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। बताया जा रहा है कि आतंकी बैसरन घाटी के पहाड़ से नीचे उतरे और वहां घुड़सवारी करते टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो आर्मी की वर्दी में थे। हमले में कुछ स्थानीय लोगों और घोड़ों को भी गोली लगी है। यह हमला पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने से पहले और प्रधानमंत्री के गल्फ कंट्री सऊदी अरब के दौरे के दौरान होने को सोच विचार कर किया गया है। एजेंसियों का मानना है कि हमला करने से पहले इलाके की रेकी की गई है। आतंकवादियों ने यह सुनिश्चित किया कि यहाँ कितनी फोर्स लगी है। फिर मौका देखकर उन्होंने लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। वहीं जानकारी मिल रही है लगभग 2000 टूरिस्ट वहां थे, पर उनकी सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नहीं था। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती। वहीं एक जानकार ने बताया कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर गोली मारी है, लेकिन इस हमले में कुछ घोड़ों को भी गोली लगी है और एक शख्स सैयद हुसैन शाह भी इस हमले में मारा गया है, जो अनंतनाग का रहने वाला है और अपने घर का अकेला कमाने वाला था। घोड़ों से ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने जब नाम पूछकर गोली मारी है, सैयद हुसैन शाह को गोली कैसे लग गई। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। फिलहाल सुरक्षा की बड़ी चूक निकलकर सामने आ रही है और इस हमले में रिटायर्ड जनरल बख्शी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। Our forces were cut down by 1,80,000। हमले की खबर सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए। इस हमले की सूचना के तुरंत बाद पहलगाम की मस्जिद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है और हमले की निंदा की जा रही है। वहीं हमले के बाद स्थानीय स्टैंड कमेटी द्वारा सैलानियों के लिए निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की गई। साथ ही घटना की जबरदस्त निंदा की गई और कैंडल मार्च भी निकाला गया। अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको झकझोर कर रख देगी। जब सैलानी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उसी समय सेना के जवानों ने उन्हें रोका तो सैलानियों ने उनसे कहा कि हमें मत मारो। आर्मी वाले समझाते हैं कि हम आर्मी वाले हैं। ये दहशत इसलिए थी कि हमला करने वाले आतंकियों ने उस समय आर्मी की और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग। वहीं इस हमले में कानपुर के श्यामनगर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की गोली लगने से मौत हो गई। मूल रूप से महाराजपुर के हाथीपुर चंदन चक्की निवासी संजय द्विवेदी सीमेंट व्यापारी हैं। संजय वर्तमान समय में अपनी पत्नी सीमा, 31 वर्षीय बेटे शुभम और पुत्रवधू ईशान्या के साथ श्यामनगर में एक अपार्टमेंट में रहते हैं।
शुभम के चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने बताया कि शुभम अपने पिता के साथ ही सीमेंट का व्यापार करते हैं। सौरभ ने बताया कि शुभम पूरे परिवार और रिश्तेदार समेत 11 लोगों के साथ बीती 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। मंगलवार को वे लोग पहलगाम में थे। शुभम अपनी पत्नी ऐशान्या के साथ पहाड़ पर घुड़सवारी करने गए थे। बाकी सभी उनका नीचे इंतजार कर रहे थे। तभी आतंकी हमले में शुभम को गोली लग गई। घटना के बाद ऐशान्या ने परिजनों को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने अनंत फानन में उन्हें कश्मीर भेजा। वहीं शुभम को गोली लगने की जानकारी जब परिवार को मिली तो घर और रिश्तेदारों में मातम का मंजर छा गया। वहीं शुभम के परिजनों ने भारत सरकार से मृतक शुभम की डेड बॉडी जल्द से जल्द घर लाने की बात कही है और वहीं आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की बात भारत सरकार से कही है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी डिजिटल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की मौत होने की जानकारी आ रही है। आपको बताते चले कि इसी आतंकी हमले में एक कानपुर श्यामनगर 56 भोग निवासी शुभम द्विवेदी, जो कि उनकी भी आतंकियों द्वारा गोली मार के निर्मम हत्या कर दी गई है। आज हम उन्हीं के घर आए हुए हैं और उन्हीं के चचेरे भाई से क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हीं की जवानी आपको हम सुनाते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। शुभम मेरे भाई हैं। करीबन 3 बजे आज हमको जानकारी मिली कि वहाँ पर पहलगाम में एक आतंकी हमला हो गया है और वहाँ गोलीबारी चली है जिसमें शुभम भैया को गोली लग गई है। जब मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि रोते हुए बताया कि शुभम को गोली मार दी है। बस इतना ही वो कह पाई और उसके बाद बात करने की स्थिति में वो थी नहीं। करीबन वहाँ पर फिर काफ़ी देर भगदड़ मची रही। उसके काफ़ी देर बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हम लोग देख पा रहे थे कि हम लोगों ने पहचान करी वो शुभम भैया ही थे और वही वीडियो देख कर के वहाँ के भी लोगों ने वेरीफाई किया। फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग को माहौल वहाँ पे सब लोग क्योंकि भगदड़ में बिछड़ गए थे, तो जब सब लोग मिले और फिर ये बताया कि आतंकियों ने वहाँ पर किसी से नाम पूछा, शुभम भैया से ये कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और जब गोली मार दी तो उनकी वाइफ से कहा कि हम तुम्हें इसलिए ज़िंदा छोड़ रहे हैं कि तुम अपनी सरकार को जाकर के बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। और जस्ट बगल में खड़ा करके सर की तरफ गोली मार दी। वो पूरा खून से सन गई थी। उसके बाद करीबन 6 बजे तक उनकी मौत की पुष्टि की खबर हम लोग को आ गई थी। ये 11 लोग एक साथ गए थे जिसमें शुभम भैया का पूरा परिवार, उनकी बहन का पूरा परिवार और उनके इन-लॉज़ 11 लोग ये थे जो 17 तारीख को गए थे और कल इनको वापस आना था। नहीं, पहलगाम ये पहली बार गए थे। शादी के बाद अभी इनकी 12 फरवरी को शादी हुई थी। शादी के बाद फैमिली के साथ एक ये कश्मीर का इन्होंने ट्रिप बनाया था, जहाँ पर ये सोनमर्ग, गुलमर्ग और इस तरीके की कई एक जगह ये जा चुके थे। पहलगाम आज गए थे। देखिए, हमारी तो सरकार से फ़िलहाल सिर्फ़ 2 माँगे हैं कि एक हमारे भाई का शव जल्द से जल्द हम लोगों को पहुँचाया जाए। ये समय फ़ॉर्मेलिटीज़ करने का नहीं है। एक वहाँ पर नरसंहार जैसा हुआ है और इस समय अगर फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी तो अच्छी बात नहीं है। हमारे भाई का शव हम तक पहुँचा दिया जाए और जिन लोगों ने उनके साथ इस तरीके का काम किया है, उन लोगों से सरकार बदला ले। देखिए वहाँ पे जो लोग हैं परिवार के लोग, उनको अभी तक पार्थिव शरीर के बारे में बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही कि कब तक हैंडओवर किया जाएगा। बाकी आर्मी के लोग उनके साथ हैं कंटिन्यूअस और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पार्थिव शरीर को लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी वहाँ पर नहीं है। देखिए, मेरा तो आग्रह बस इतना है कि इस तरीके की घटनाएँ मैं तो चाहता हूँ कि किसी के साथ कभी ना हो। उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाएँ और जिन लोगों ने ये किया है, उनसे उसी तरीके से ही बदला लिया जाए। ये लास्ट टाइम आपको अपने भाई से कब बात हुई थी? देखिए परिवार के लोग सब लोग क्योंकि कंटिन्यूअस वो लोग घूमने गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए हर रोज़ लगभग बात हो रही थी। आज सुबह भी बात हुई थी, कल रात में भी बात हुई थी।
तो कभी मान लीजिए ताऊ जी से बात हो गई, ताई जी से बात हो गई, भैया से बात हो गई, सबसे बात होती रहती थी। और आपसे बात हुई है तो कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई परेशानी उनको लग रही है, नहीं, कोई तनाव लग वो रहा हो इस तरह का? कल रात के आज सुबह तक, जब कल रात में उन्होंने बताया कि कल पहलगाम जाना है, तब भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी और पूरी तरीके से वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज ये जो घटना हुई, ये बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से हुई, किसी को उम्मीद नहीं थी। और जब इससे पहले भी वो सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह घूम कर के आए थे, तो उनको इस तरीके की कोई घटना का आशंका नहीं थी। अच्छा, ये उनकी पहली ट्रिप थी या इससे पहले भी? और कश्मीर की ये पहली ट्रिप थी। कश्मीर की ये पहली ट्रिप थी। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या? मैं बस सरकार से इतनी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेरे भाई का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द कानपुर पहुँचा दिया जाए बस। अब देखिए, ये तो इसके संदर्भ में कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि कब मिल पाएगी। इसीलिए मैं चैनलों के माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 11 लोगों में 10 लोग और आप बता रहे 11 हाँ। लोग टोटल गए, तो उसमें 10 लोग नहीं, और कोई चोटिल नहीं है, बाकी लोग सुरक्षित हैं। सिर्फ़ यही 2 लोग घुड़सवारी करने के लिए पहलगाम में ऊपर की तरफ घुड़सवारी करते हुए गए थे, बाकी लोग पीछे ही रुके हुए थे और वहीं पर ये घटना घटित हुई। बाकी लोग सुरक्षित हैं।